जब से महुआ मोइत्रा के खिलाफ रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोप लगे हैं, ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी ने महुआ से किनारा कर लिया है। यही वजह रही कि विपक्षी दल भी पूरी तरह खुलकर महुआ मोइत्रा के समर्थन में सामने नहीं आए। कुछ इक्का दुक्का नेताओं के बयान ही आए, लेकिन विपक्षी गठबंधन भी इस मामले में लगभग खामोश ही रहा। लेकिन अंदर खाने ममता बनर्जी पर विपक्षी दलों का दबाव बढ़ने लगा तो पहली बार टीएमसी ने महुआ के समर्थन में बयान दिया। माना जा रहा है इसके पीछे राहुल गांधी की तरफ से डाला गया दबाव था, क्योंकि जिन अडानी के खिलाफ सवाल हीरानंदानी से पैसे लेकर महुआ ने पूछे वो राहुल गांधी को सबसे प्रिय हैं। लेकिन विपक्षी गठबंधन ने राहुल गांधी का भी इस मुद्दे पर साथ नहीं दिया। मुंबई बैठक में अडानी के मुद्दे को राहुल गांधी ने जैसे ही उठाने की कोशिश की, ममता बनर्जी ने तुरंत इससे इनकार कर दिया था। अब जब एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के प्रस्ताव को ठुकराकर उन्हें 2 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया, तब टीएमसी ने यह कहा कि जब उनके पास समय नहीं है तो महुआ को क्यों उससे पहले बुलाया जा रहा है। लेकिन महुआ ने टीएमसी के इस बयान और समर्थन को किनारे लगाकर साफ साफ कह दिया कि पूरे मामले को मैं खुद ही निपटा लूंगी। मतलब उन्हें न तो ममता बनर्जी और न ही टीएमसी के समर्थन की जरूरत है। माना जा रहा है कि महुआ मोइत्रा का ये बयान पार्टी के खिलाफ उनकी नाराजगी है। महुआ मोइत्रा संसदीय समिति के सामने पेश होने से बच रही हैं, लेकिन मीडिया में जमकर इंटरव्यूज दे रही हैं। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात को उठाया और लिखा कि टीएमसी सांसद के पास टीवी चैनल्स में जाकर इंटरव्यू देने का वक्त है, लेकिन लोकसभा की आचार समिति के समक्ष पेश होने का वक्त नहीं है। कैश फॉर क्वेरी विवाद के तूल पकड़ने के बाद महुआ मोइत्रा ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। मीडिया पर महुआ मोइत्रा के विस्तृत बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसदीय समिति की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने इस मुद्दे पर कभी मीडिया से बात नहीं की। आरोपी के पास समिति के पास जाने का समय नहीं है, लेकिन मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए वक्त है। उन्होंने कहा कि कृपया संसद को निर्णय लेने दें। एक इंटरव्यू में सांसद मोइत्रा ने कहा कि दर्शन हीरानंदानी को पैसे देने की जरूरत नहीं है अडानी के संबंध में प्रश्न करने के लिए, बल्कि मैं खुद अडानी को लेकर प्रश्न पूछती हूँ। मैं दर्शन को पैसे दूंगी अडानी को लेकर बोलने के लिए। उन्होंने कहा यदि दर्शन हीरानंदानी देशभक्त नहीं है तो उन्हें उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने की अनुमति क्यों दी गई। टीएमसी सांसद ने कहा कि उनका मेरे संसद लॉगिन तक पहुंचना एक सुरक्षा मुद्दा है, जबकि प्रति सांसद 10 व्यक्तियों का लॉगिन समान है। ऐसा क्यों? दिल्ली में विरोध प्रदर्शन पार्टी करने वाली है और इन फालतू चीजों में पार्टी को पड़ने की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनके खिलाफ पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के बीजेपी के आरोप विफल हो गए, क्योंकि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। महुआ ने सवाल किया कि संदिग्ध एफपीआई के स्वामित्व वाले अडानी को बंदरगाहों और हवाई अड्डों को खरीदने की मंजूरी कैसे मिल गई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के कैश क्वेरी मामले में बयान दर्ज करने की तारीख मुकर्रर कर दी है और लगे हाथ ये स्पष्ट कर दिया है कि स्थगन के लिए कोई और अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। मोइत्रा ये स्वीकार कर चुकी हैं कि उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ अपने संसद लॉगिन डिटेल को शेयर किया था। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि एथिक्स कमेटी ने उन्हें मूल रूप से निर्धारित 31 अक्टूबर के बजाय 2 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा। टीएमसी सांसद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यस्तताओं का हवाला देते हुए 5 नवंबर के बाद की तारीख तय करने की मांग की थी। अब सवाल ये है कि अपनी व्यस्तताओं को छोड़ महुआ कमेटी के सामने पेश होंगी या नहीं। सूत्रों का कहना है कि महुआ मोइत्रा इस मामले में कानूनी राय भी ले रही हैं और सब कुछ ठीक रहा तो पैनल की तारीख के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। महुआ के खिलाफ मामला एक दिलचस्प मोड़ पर तब आया जब उन्होंने अपना लॉगिन दर्शन हीरानंदानी को देने और गिफ्ट्स लेने की बात को स्वीकार किया, लेकिन कैश लेने की बात से इनकार कर दिया। एक तरह से महुआ ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और एडवोकेट जयअनंत देहदराई और दर्शन हीरानंदानी के दावे की पुष्टि कर दी। टीएमसी ने संसदीय जांच को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज करते हुए उनके समर्थन में सामने आती दिखाई दी, ये स्वीकार करते हुए कि उन्होंने अपनी लोकसभा आईडी हीरानंदानी के साथ साझा की थी। मोइत्रा ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने व्यवसायी से स्कार्फ जैसे उपहार लिए थे, लेकिन नकद लेने से इनकार किया। दुबे ने कहा कि मोइत्रा का इस बात से इनकार करना कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी से कैश नहीं लिया था, उनके खिलाफ मामले की गंभीरता को कम नहीं करता। उन्होंने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ सांसदों के हस्ताक्षरित अनुबंध की एक प्रति पोस्ट की। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूसरों के साथ लॉगिन आईडी साझा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के समान होगा और ये निषिद्ध है।
एनआईसी एक सार्वजनिक इकाई है जो संसद और अन्य सरकारी निकायों की वेबसाइट्स को मैनेज करती है। दुबे ने कहा कि देश जानना चाहता है कि एक सांसद ने खुद को कैसे बेच दिया। बीजेपी सदस्य ने कहा कि ये चिंता का विषय है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार का मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए, शीघ्र उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि कैश फॉर क्वेरी विवाद के बीच गवाह को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने का आग्रह किया। समिति ने अपने लेटर में कहा कि उनके पेश होने की तारीख में किसी भी अतिरिक्त विस्तार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। लेटर में लिखा है कि माननीय सभापति ने यह सूचित करने का निर्देश दिया है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संसद के साथ साथ इसके सदस्यों की गरिमा पर प्रभाव पड़ने पर समिति के समक्ष उपस्थित होने की तारीख बढ़ाने या पुनर्निर्धारण करने के लिए कोई और अनुरोध किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद के सम्मान से खिलवाड़ करने वाली और सवाल के बदले ली गई रिश्वत को सही ठहराने वाली महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने की जगह मीडिया के सहारे सवालों के जवाब दे रही हैं और तरह तरह की मांगे भी कर रही हैं। एथिक्स कमेटी ने महुआ को 31 अक्टूबर को तलब किया था। तब महुआ ने यह कह डाला कि वो 4 नवंबर तक बिजी हैं। उसके बाद बुलाओ महुआ का ये अंदाज एथिक्स कमेटी को पसंद नहीं आया और उसने महुआ मोइत्रा को साफ तौर पर कह दिया कि महुआ को 2 नवंबर को सुबह कमेटी के सामने पेश होना होगा और ये आखिरी होगा। उसके बाद महुआ मोइत्रा को कोई नई तारीख नहीं दी जाएगी। महुआ मोइत्रा ने इसके पहले कहा था कि उसे दर्शन हीरानंदानी से जिरह करनी है। दर्शन हीरानंदानी को भी बुलाओ, ये बताओ कि पैसे लिए तो किस तारीख को लिए, उसके सबूत और कागजात दिखाओ। माना जा रहा है कि एथिक्स कमेटी को ये सब पसंद नहीं आया क्योंकि सारी बातें महुआ मोइत्रा को कमेटी के सामने करनी थी, सोशल मीडिया पर नहीं। इस मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जयानंत देहदराई की गवाही के बाद लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को बुलाया था। लेकिन महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को पत्र लिखकर यह बताया कि वह अपने संसदीय क्षेत्र में पहले से निर्धारित कार्यक्रमों के कारण 4 नवंबर से पहले दिल्ली नहीं आ सकती, इसलिए समिति उन्हें 5 नवंबर के बाद कभी भी पेश होने का समय दे दे। उन्होंने पत्र में कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व करती हूं, जहां दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्यौहार है। मैं पहले से ही 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई पूर्व निर्धारित विजयदशमी कार्यक्रमों, बैठकों, सरकारी और राजनीतिक दोनों में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ऐसे में 31 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में मौजूद नहीं रह सकती। लोकसभा सदस्य ने कहा, इसलिए मैं 5 नवंबर 2023 के बाद समिति की पसंद की किसी भी तारीख और समय पर समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध करती हूं। महुआ मोइत्रा के पत्र का संज्ञान लेते हुए लोकसभा सचिवालय ने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर के निर्देश पर उन्हें पत्र लिखकर कमेटी के सामने 2 नवंबर को 11 बजे पेश होने को कहा है। इसके साथ ही एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को लिखे पत्र में यह भी साफ कर दिया कि मामले की गंभीरता और संसद के सम्मान से जुड़ा मामला होने के कारण अब इस तारीख को आगे बढ़ाने का महुआ मोइत्रा का कोई भी आग्रह स्वीकार नहीं किया जाएगा। महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने से आनाकानी कर रही है। उसकी कोशिश मामले को ज्यादा से ज्यादा लंबा लटकाने की है ताकि उसे दीपक हीरानंदानी और वकील जयनंत को सेट करने का वक्त मिल जाए। माना जा रहा है कि महुआ इसके लिए कोर्ट का सहारा ले सकती है। महुआ के इस तिकड़म को निशिकांत दुबे ने कायदे से समझ लिया। महुआ पर करारा हमला करते हुए कहा कि वो दर्शन हीरानंदानी के संपर्क में है और प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। निशिकांत दुबे ने ये आरोप ऐसे समय में लगाया जब महुआ का इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उन्होंने लॉगिन और पासवर्ड देने की बात कबूल की। उन्होंने ये भी कहा सवाल खुद ही लिखे और दायर किए थे। भाजपा सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जानकारी के अनुसार दर्शन हीरानंदानी और दुबई दीदी यानी महुआ मोइत्रा संपर्क में है। गवाह को प्रभावित करने की कोशिश चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं महुआ ने कहा था कि इस बात का कोई नियम नहीं है कि कौन सांसद लॉगिन कर सकता है, कौन नहीं। आमतौर पर सांसदों की टीम प्रश्न अपलोड करती हैं। महुआ का मतलब उसने दर्शन हीरानंदानी को लॉगिन पासवर्ड देकर कोई गलती नहीं की और बदले में हीरानंदानी ने जो दिया वो उसे मित्र होने के नाते कबूल कर लिया। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रत्येक सांसद को एक फॉर्म भरना होता है जहां उन्हें प्रतिज्ञा लेनी होती है कि वे किसी के साथ परिचय पत्र साझा नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने महुआ मोइत्रा के झारखंडी पिटबुल वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डिग्री वाली दुबई दीदी से अच्छी और संस्कारी मेरी नानी थी, जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई तक नहीं की थी, लेकिन रामायण, महाभारत, गीता सभी कंठस्थ थे।
वो हम बच्चों को बड़े छोटे का आदर, भाषा की मर्यादा सभी सिखाती। दुबे ने कहा कि मीडिया का हाल देखिए, यही अब शब्द अगर किसी पुरुष के मुंह से निकले तो प्रतिक्रिया होती, जबकि महिला खास विपक्ष बोले तो मौन साधे हैं। उन्होंने आगे कहा, कोई बात नहीं, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। एक अन्य पोस्ट में भाजपा सांसद दुबे ने कहा, महुआ और पैसे लेकर सवाल पूछे जाने वाले राजा रामपाल, जिनको कांग्रेस के शासन के दौरान संसद से 2005 में निकाला गया था, में एकरूपता या समानता है। पाल रिलायंस के भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रहे थे, इसलिए निकाल दिए गए। महुआ अडानी से लड़ रही हैं, इसलिए उन्होंने आगे सवाल दागते हुए कहा कि राजा रामपाल का पत्र पढ़ लीजिए और महुआ का, दोनों का एक जैसा ही है। राजा रामपाल हिंदी बोलते हैं और गरीब हैं, इसलिए वे चोर हैं। वहीं महुआ अंग्रेजी बोलती हैं और अमीरों से दोस्ती है, इसलिए वे ईमानदार हैं। वकील जयनंत देहद राय ने कहा कि इंटरव्यू के बाद वे सही साबित हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे अब ये साफ समझ आ गया कि मेरे अपहरित कुत्ते हेनरी को देने के बदले में सीबीआई शिकायत वापस लेने के लिए क्यों कहा जा रहा था। ऐसा तब होता जब परस्पर लाभ पहुंचाना जीवन का एक तरीका बन जाता है। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में फंसी महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के सामने हाजिर होने से इनकार कर दिया और मामले को लंबा खींचने के लिए तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। महुआ का इरादा मामले को भटकाने और लटकाने का है, इसलिए महुआ मोइत्रा ने अब सवाल किया, ये तो बताओ कि दर्शन हीरानंदानी ने उन्हें कैश दिया तो किस तारीख को और कितना, पहले इसके सबूत पेश करो। इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा ने मांग की है कि एथिक्स कमेटी दर्शन हीरानंदानी को बुलाए और उसके सामने बैठाकर क्रॉस एग्जामिन करे। महुआ मोइत्रा की ये मांग एथिक्स कमेटी नहीं मान सकती, क्योंकि संसदीय पैनल में अदालतों की तरह काम नहीं होता। ये सब जानते हुए महुआ मोइत्रा ने ऐसी मांग रखी है। महुआ मोइत्रा को नियमों की याद दिलाते हुए एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि दुबई दीदी ने कुछ लोगों को क्रॉस एग्जामिन के लिए कहा। लोकसभा के नियमों, खासकर कौल शक्धर किताब के पेज 246 के तहत विटनेस कोर्ट कचहरी हल्ला गुल्ला और प्रोटेक्टेड है। खाता न बही, दुबई दीदी जो कहे वही सही। जवाब राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार का चाहिए। यहाँ तो अखाड़ा की तैयारी है। महुआ मोइत्रा को लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए 31 अक्टूबर को बुलाया था। टीएमसी सांसद ने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को पत्र लिखकर यह बताया कि वह अपने संसदीय क्षेत्र में पहले से निर्धारित कार्यक्रमों के कारण 4 नवंबर से पहले दिल्ली नहीं आ सकती, इसलिए समिति उन्हें 5 नवंबर के बाद कभी भी पेश होने का समय दे दे। महुआ मोइत्रा के खिलाफ स्पीकर को शिकायत देने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एथिक्स कमेटी के चेयरमैन को लिखे महुआ मोइत्रा के उसी पत्र के पहले पेज को शेयर करते हुए ये कटाक्ष किया। महुआ ने उनके नाम सरनेम दुबे की जगह दुबई दीदी लिख दिया और इससे उनकी मानसिक स्थिति का पता चलता है। दुबे ने महुआ मोइत्रा के पत्र की उसी गलती को अंडरलाइन करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आरोपी सांसद के ऊपर दुबई का इतना नशा है, नाम भी एथिक्स कमेटी के चेयरमैन को लिखे हुए पत्र में दुबई कर दिया। मोहतरमा ने मेरा दुबे नाम बदलकर अपने मानसिक स्थिति का वर्णन कर दिया। हाय रे किस्मत। कैश फॉर क्वेरी मामले में बुरी तरह से फंस चुकी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अब बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके खिलाफ जांच कमेटी को भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। और महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर मुझे कैश दिया गया था तो उसकी डेट बताओ, सारे दस्तावेज दिखाओ। इसके अलावा मोइत्रा ने उन आरोपों पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जहां पर यह कहा गया कि उन्हें उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से सवाल पूछने के लिए पैसे मिले। उनका यह कहना है कि खुद हीरानंदानी ने ही अपने हलफनामे में किसी ऐसे सौदे का जिक्र नहीं किया। संसद की एथिक्स कमेटी इस समय कैश कांड मामले की जांच कर रही है। मोइत्रा से भी सवाल किए जा रहे हैं और दूसरे लोगों से भी बातचीत की जा रही है। इसके अलावा एथिक्स कमेटी गृह मंत्रालय से महुआ मोइत्रा की पिछले 5 साल की विदेश यात्राओं का ब्यौरा मांग सकती है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय पैनल ये तय करने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क कर सकता है कि महुआ मोइत्रा ने अपनी विदेशी यात्राओं के दौरान लोकसभा को सूचित करने और अन्य मंजूरी जैसी सभी उचित प्रक्रियाओं को पूरा किया था या नहीं। जैसे ही एथिक्स कमेटी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा के 5 साल के विदेश दौरों की पूरी रिपोर्ट तलब की और इनकम टैक्स विभाग से महुआ मोइत्रा की कमाई और खर्च का ब्यौरा मांगा, महुआ मोइत्रा बेचैन हो गई और बचाव का कोई रास्ता नहीं मिला तो अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल करने लगी। महुआ मोइत्रा ने अब जाकर स्वीकार किया कि उन्होंने अपने बिजनेसमैन दोस्त हीरानंदानी को अपनी संसदीय लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया था और जिसके लिए बदले में रिश्वत ली गई और रिश्वत में पैसे लिए
महुआ पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के लिए दर्शन हीरानंदानी को अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया था। अब अपनी सफाई में महुआ ये कह रही हैं कि कोई भी सांसद अपना सवाल खुद टाइप नहीं करता। मैंने दर्शन हीरानंदानी को अपनी संसदीय लॉगिन आईडी पासवर्ड इसलिए दिया था ताकि उनके ऑफिस से कोई सवालों को टाइप कर वेबसाइट पर अपलोड कर दे। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि संसद की वेबसाइट पर कोई सवाल अपलोड करने के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ती है। ओटीपी मेरे ही मोबाइल पर आता है। ऐसे में ये सवाल नहीं है कि दर्शन या कोई और शख्स मेरी जानकारी के बिना कोई सवाल अपलोड कर दे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोइत्रा कहती हैं कि मेरे ऊपर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है, लेकिन पैसा कहां है। दर्शन ने अपने एफिडेविट में कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने अडानी पर तो कुछ कहा ही नहीं। दूसरी बात, हीरानंदानी ने एफिडेविट में पैसे का भी कोई जिक्र नहीं किया है। महुआ कहती हैं कि देहाद राय ने अपने शपथ पत्र में अडानी पर केंद्रित सवालों को लेकर जो विश्लेषण दिया वो हास्यास्पद है, पर महुआ ने यह भी स्वीकार कर लिया कि दर्शन हीरानंदानी से उन्होंने महंगे गिफ्ट्स लिए। महुआ कहती हैं कि टी हीरानंदानी ने मुझे मेरे बर्थडे पर हरमीज का एक स्कार्फ दिया था। मैंने उनसे बॉबी ब्राउन का मेकअप सेट मांगा था। उन्होंने मुझे मेकअप, आई शेडो और एक बिटन पीच लिपस्टिक गिफ्ट की थी। महुआ मोइत्रा ने कहा कि जब भी वो मुंबई या दुबई में होती थी तो दर्शन हीरानंदानी की कार उन्हें एयरपोर्ट से पिक और ड्रॉप करती थी। महुआ कहती हैं कि मैं एक एक बात सच कह रही हूं। दर्शन इससे ज्यादा कुछ साबित नहीं कर सकते। मैंने उनसे कोई पैसे वगैरह नहीं लिए और मुझे अपने ऊपर गर्व है। इस बीच महुआ ने चैनल के साथ बातचीत में फिर से गौतम अडानी का नाम लिया। सांसद ने अडानी को लेकर दावा किया कि उन्होंने एक भाजपा सांसद के माध्यम से संसद में सवाल न करने के बदले पैसे देने की पेशकश की थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील जयंत देहाद राय के आरोपों का जिक्र करते हुए मोइत्रा ने कहा, मेरी देहाद राय के साथ पालतू डॉगी की कस्टडी को लेकर लड़ाई है। सोचिए ये कितना हास्यास्पद है। महुआ ने आगे कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगे कि मैं महंगे जूते पहनती हूं। आपको पता होना चाहिए मैं एक बैंकर थी। मेरे पास 35 जोड़ी फेरागामो जूते हैं। मैं फेरागामो तब से पहनती हूं जब देहाद राय को यह पता भी नहीं था कि इसकी स्पेलिंग क्या है। संसद में सवाल पूछने के बदले हीरानंदानी से गिफ्ट लेने के आरोपों पर मोइत्रा ने उन आरोपों से भी इनकार कर दिया जिसमें उन्हें कहा गया था कि बंगले के रेनोवेशन के लिए हीरानंदानी ने उन्हें पैसे दिए थे। इस पर महुआ बोली, जब मुझे मेरी निजी सरकारी बंगला आवंटित किया गया था तो ये पुराना सा था। मैंने दर्शन से पूछा क्या वह अपने आर्किटेक्ट को बुला सकते हैं जिससे दरवाजों को रिडिजाइन किया जा सके ताकि लाइट अंदर आ सके। महुआ मोइत्रा ने यह भी आरोप लगाया कि गौतम अडानी ने उन्हें सवाल न करने के लिए पैसे देने की पेशकश की थी। मोइत्रा ने दावा किया कि अडानी ने पिछले 3 सालों में 2 लोकसभा सांसदों के माध्यम से मुझसे संपर्क किया है। मैं उनके साथ बैठूं, एक सौदा करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।